ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਕੱਲ ਜੈਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹ ਆਪਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਨਿਮਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਬਘਿਆੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਾਂਦਾ ਪਾਇਨ ਕਾਓ, ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਐਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਜਾ ਰਕਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬਖਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾਂ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। 1.25 ਮਣ ਜਨੇਊ ਰੋਜ਼ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ 18 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੈਯਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਮਦ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਇੱਕ ਪੱਕਾ।
करामात देखण दा बहुत शौकीन सी। औरंगजेब अपने राज दे विच जिहड़े उच्चे अहुदियां दे उत्ते हिंदू नौकरियां करते सन उन्होंने बाहर कढ़ दिता वे, मुसलमानां दी भर्ती कीती है। या तुसी मुसलमान बन जाओ तो उच्चे अहुदियां तुहानूं बिठा दिता जाएगा, जमीन जायदाद मिलेगी। कल आपने ये सारा सरवण किया है। 22 धार दे राजे भी शिकायतां करन लग पे सन, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने अणख नाल जीण दी गल कीती है, आज़ादी नाल जीण दी गल कीती है। इन्हां दे अंदर गुलामी दा मादा ऐसा भर चुका सी कि ये आत्मिक तौर ते भी गुलाम हो चुके सन। आदत पै गई सी इन्हां नूं गुलामी विच जीण दी। ये भी शिकायतां करन लग पे भी चलो होर कुछ नहीं तो औरंगजेब दे सामने साडे नंबर वधणगे, साडी इज्जत बनेगी, साडा राज बचिया रहेगा, टैक्स तो बचे रहांगे। इस तरह दियां दोगलियां नीतियां अपना रहे सन। गुरु गोबिंद सिंह दी ताकत वधदी जांदी है। फौज इकट्ठी कर रहे हैं, नगाड़ा वजाते ने, शिकार खेडते ने, गुरु बन के सिखां नूं उपदेश भी करते हैं। ताकत बहुत वधदी जा रही है। इस तरह दी शिकायतां जद पहुंचियां ने, औरंगजेब ने फिर मन बनाया कि हुण किसी भी तरीके इस वधदी हुई ताकत नूं खत्म करना चाहिए है, बिल्कुल खत्म करना है। आनंदपुर साहब नूं घेरा पाया गया। तकरीबन कोई 8 महीने तक घेरा पाई रखिया गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज खुद लिखते हैं कि 10 लाख की फौज ने घेरा पाया है। 10 लाख की फौज। गुरशन है चिकारे कुनद चिहल नर कि दहलक बरायद बरो बेखबर। महाराज कहते ने 40 भुखे प्यासे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ उत्ते 10 लाख की फौज आके टुट पई है। मेरा ऐसा मनना है कि आनंदपुर साहब ही 10 लाख की फौज ने घेरा पाया होया सी, क्योंकि ज्यों ज्यों रोज़ाना सैना वधदी है घेरा होर सख्त कर दिता जाता है, टाइट कर दिता जाता है। ज्यों ज्यों घेरा सख्त होंदा वे अंदर खाण पीण दीयां वस्तुआं दी कमी आ जाती है। इत्थे मैं एक बेनती करना चाहुंदा, कई सवाल करते ने 10 लाख की फौज किवें हो सकती है। 10 लाख की 1914 दे विच जद प्रथम विश्व युद्ध होया, 1914 विच 1918 दे विच खत्म होया सी प्रथम विश्व युद्ध। उहदे विच 10 लाख तो भी वध सैनिक भारत दे ब्रिटेन वास्ते लड़े सन। 10 लाख तो भी वध। उहदे विच तकरीबन कोई 1.5-2 करोड़ बंदियां दी मौत हुई सी। कई 2.5 करोड़ बंदे भी मनते ने कि इतने बंदियां दी मौत हुई है। उहदे विच भारत दे जिहड़े 10 लाख तो भी वध सैनिक लड़े सन, 74,000 दे करीब सैनिकां दी मौत हुई है और 67,000 सैनिक जख्मी होए सन। उहदे विच 10 लाख की फौज केवल भारत की फौज सी, 10 लाख तो भी वध। औरंगजेब दे नाल जिहड़ी फौज सी ना, उस सारे भारत की फौज तो है ही सी, अफगानिस्तान की फौज, ईरान की फौज और आस पास के जिहड़े इकल इलाके सन उन्हां दियां फौजां, फिर छोटे छोटे राजे रजवाड़ियां दियां फौजां, फिर लुटेरे गुज्जर रंगड़
सब शामिल होए सन इहदे विच। फिर उन्हें जिहड़ा जिहाद दा नारा मारिया सी ना, आम बंदा भी उठ के खलो गया सी उहदे विच। तो क्या 10 लाख की फौज नहीं हो सकती है? 10 लाख की फौज। महाराज लिखते ने, गुर सनह चिकारे कुनद चिहल नर कि 10 लख बरायत बरो बेखबर। 10 लाख की फौज ने घेरा पाया है। अनंतपुर साहब नूं घेरा पाई रखिया वे। ज्यों ज्यों फौजां वधदियां जांदियां ने, घेरा होर सख्त कर दिता जांदा। ज्यों ज्यों घेरा सख्त होंदा वे, अंदरों सिखां दा बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अंदर खाण पीण दीयां वस्तुआं दी कमी हो जाती है। पशुओं वास्ते चारा नहीं है, पानी की कमी हो गई है। सिखां वास्ते खाण वास्ते रोटी नहीं है, दुध नहीं है। अंदर दे हालात इतने सख्त हो गए सन कि कदी कदाई सिख मौका देख के बाहर निकलते ने, जिसनूं छापा मार जंग कहा जाता ना, छापा मार युद्ध। वो छापे मार के जो कुछ हत्थ विच आउंदा सी वो लैके फिर अंदर वड़ जाते सन किले दे अंदर। अंदर दे हालात इतने सख्त हो गए सन कि पशु बीमार होने लग पे, कईयां दी मौत हो गई है। सिखां दी हालतां, शरीर कमज़ोर हो गए ने, बीमार हो गए ने। दवा दारू नहीं है, खाण नूं पदार्थ नहीं हन। अत दा दुख ते भुख सामने आ गया है। कई सिख फिर अंदर उतावले होए ने। महाराज नूं बार बार कहण लगे, पातशाह हुण किला छड्ड देना चाहिए, सानूं किला छोड़ देना चाहिए। महाराज कहंदे ने, नहीं, थोड़ा होर सबर रखो, निरंकार जरूर साडी मदद करेगा। असीं किला नहीं छोड़ सकते हाँ। लेकिन दुख ते भुख सामने सी। दुख ते भुख दे विच कईयां दे मन इतने डोल गए, कहन लगे, महाराज हुण तां असीं, तुसीं नाल साडे बाहर चलो, नहीं तां असीं छोड़ के चले हाँ तुहानूं। असीं छोड़ के चले हाँ, क्योंकि दुख तां भुख हुण बर्दाश्त नहीं होंदी साडे कोलों। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने आख्या भी जे जाना ही है तो असी किसी नूं रोकदे नहीं हाँ, असी रोकांगे नहीं किसी नूं। पर जे जाना ही है तो लिख के दे जाओ कि तुसी साडे गुरु नहीं ते असी तुहाडे सिख नहीं हाँ। मेरे ख्याल नाल महाराज ने ऐसा सोचा होना कि मैं इतनी वड्डी गल करन लगा वां, सिखां दी हिम्मत नहीं पवेगी कि वो इतना वड्डा फैसला करन कि तू साडा गुरु नहीं ते असी तेरे सिख नहीं हाँ। ये रुक जाणगे नहीं छोड़ के। महाराज बचाना चाहते सन अपने सिखां नूं कि मैं इतनी वड्डी गल कर दी है, हो सकदा है इतना वड्डा फैसला ना लैन, रुक जान, बच जान। पर सिखां दी हिम्मत इतनी वध चुकी सी कि उन्होंने फैसला कर लिया कि महाराज जी, या तो तुसी भी नाल चलो, नहीं तो फिर असी किला छोड़ के जा रहे हाँ। असी हुण भुखिया नहीं मर सकते तुहाडे नाल, असी छोड़ के चले हाँ। महाराज कहंदे ने, ठीक है, फिर लिख के दे जाओ। जिन्हां दे मनुखां वाले शरीर सन, सतगुरां दे नाल रहिंदे ने, उन्होंने लिख के दे दिता, तुसी साडे गुरु नहीं ते असी तुहाडे सिख नहीं हाँ। महाराज ने बाणी विच इस वास्ते ही आख्या है कि सुख में बहु संगी पए, दुख में संग ना कोई। सुख दे विच ते हर कोई संगी बन जाता है, साथी बन जाता है, भाईवाल बन जाता है।
लेकिन असल मर्द तो उसनूं कहा जाता है जिसनूं दुख दे विच कोई आके मदद करता है ना। असल परीक्षा तो मनुख की उत्थे हुंदी है जो दुख दे विच साथ देंदा है। सुख दे विच तां हर कोई आके खलो जाता है। जिहड़े सुख विच आके खलोंदे ने तो सुख वधदे ने, खुशी विच शामिल होंदे ने, खुशियां वधदियां ने। दुख विच जद कोई शामिल होंदा है तो दुख वंडिया जाता है, वंडिया जाता है। वो वंडाएगा तो उही जिहड़ा असल मर्द होवेगा, असली मर्द। ए लॉकडाउन दे विच मैं देखिया कईयां ने जिहड़े कई मित्र कहे जाते सन, बड़े प्यार नाल बोलते सन। लॉकडाउन दे विच जद मुसीबतां पईयां ने, चंगे चंगे फिर मुँह फेर गए सन उत्थे, चंगे चंगे। पर कुछ ऐसे भी सन जो भावें विदेशों विच बैठे हुए सन, पर भारत दे विच रागियां दी, प्रचारकां दी, ग्रंथियां दी, सेवादारां दी उन्होंने सेवा की है। कुछ ऐसे भी हैं जो सेवा करते रहे। इन्होंने लिख के दे दिता, तुसी साडे गुरु नहीं ते असी तुहाडे सिख नहीं हाँ। लेकिन उसे ही आनंदपुर साहब दे किले दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रसादी हाथी जो सतगुरां दी बहुत सेवा करया करदा सी, जद महाराज दरबार विच आंदे ने एक कमंडल लैके महाराज दे हथ सुच्चे करा दिंदा सी, चरण धुआ दिंदा सी। सतगुरां दियां चरण पादुका चुक के ते एक पासे रख दिंदा सी। जिस वक्त महाराज बैठते ने अपने सिंघासन दे उत्ते, ये चौर लैके ते सतगुरां दे सीस ते चौर चलांदा सी। जिस वक्त महाराज तीर चलांदे ने, बड़ी बड़ी दूरों तीर चुक के ते महाराज दे चरनां दे विच रख दिंदा सी, मत्था टेकदा सी रोज सतगुरां ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक दिन इसकी हालत देख के ना, क्योंकि शरीर बड़ा दुर्बल हो गया सी, कमज़ोर हो गया सी, महाराज ने दरवाज़ा खोल दिता भी जा, चला जा, तू चला जा। लेकिन इस प्रसाती हाथी दा पशुआं वाला शरीर होने तो बाद भी इन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरनां दे विच तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दिते, पर सतगुरां नूं छोड़ के नहीं गया है। वो मनुखां वाला शरीर रखते ने, सतगुरां दे नाल रहण वाले लिख के दे गए ने। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहा ना भी संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ, कहो नानक एह विपत में टेक एक रघुनाथ। ये तो कोई विरले ही ने जेड़े साथ निभाते हैं, कोई विरले ही हैं। वो पशुआं का शरीर रख के भी साथ निभाता है, मनुखां का शरीर रख के भी लिख के दे गए ने, जिन्हों असी कहने हैं बेदावा। है थोड़े दिन बाद वो पुरब भी पंथ ने मनाना है, जिस वक्त टुट्टी गंढी गई सी। भाई मान सिंह जी द्वारा बेनती करन ते लिख के दे गए ने, चले गए। अगर वो गुरु अज मौजूद है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं असीं कह देने हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज 10 पातशाहियां दी जागदी जोत है, जागत जोत। अगर वो गुरु अज मौजूद है तो वो बेदावा लिखण वाले कई सिख भी मौजूद ने, जेड़े रोज़ ही बेदावा लिख देंदे ने। नहीं असीं अमृत छकना है, नहीं असीं ककार पहनदे हाँ, केसां दी बेअदबी असी करांगे, नशे करांगे, असी नहीं आउंदे असी सत संगत दे विच। बेदावा लिखना ही है। गुरु नूं छोड़ देना बेदावा लिखण दे बराबर है। गुरु दी कही हुई गल नूं ना मनना ये भी बेदावा लिखण दे बराबर है, ये भी बेदावा ही।
उन्होंने तो फिर भी अपनी भुल बख्शा ली है। सतगुरां दे चरनां विच आए ने, भुल बख्शाई, अपनियां जानां कुर्बान करके अपने खून दे नाल अपने लिखे हुए दाग नूं मिटा दिता है। उन्होंने मिटाया है। पर अज तां ऐसा बेदावा लिख देंदे ने, जन्म तो लैके मरण तक ज्यों सिक्खी दी तलांजलि देंदे ने, फिर मुड़ के कदी वापस आउंदे ही नहीं हैं, फिर आउंदे ही नहीं। मस्कीन साहब जी नूं किसी ने सवाल किया सी, ज्ञानी जी केस क्यों रखी है, इन्हां नूं कोई अमरूद लगने ने, ये केस क्यों रखी है। मस्कीन जी कहते ने, पुरखा फिर इस नक नूं कोई केले नहीं लगने हैं, इन्हां कन्नां नूं कोई अमरूद नहीं लगने हैं जो रखे हुए ने, ये भी कट के परे सुटो पे। पर लोग इस तरह के बेहुदा सवाल जरूर करते हैं, अज भी करते हैं। मैं कई बारी कह देना कि वो बेदावा लिखण वालियां दी ते गिणती बहुत थोड़ी सी, अज तां भरपूर मात्रा दे विच है गिणती, भरपूर। फिर अपनी भुल भी नहीं मनते हैं। फिर बेदावा लिख के दे गए ने, सिखां ने आख्या महाराज कुछ करना चाहिए है, जो बाकी सिंह रह गए सन महाराज छोड़ देना चाहिए हुण किला। सतगुरु कहंदे ने नहीं, कुछ दिन होर रुक जाओ, निरंकार जरूर साडे कोल मदद भेजेगा। फिर कुछ समा बीतण तो बाद फिर बेनती की है। दरअसल गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दो चीज़ां नूं छड्डना नहीं चाहते हैं। एक तां ऊंचाई, दूसरा मजबूत किला। आनंदपुर साहब दा किला बड़ा मजबूत किला सी, 8 महीनिਆਂ विच कोई उसनूं जित नहीं सके हैं, कितना मजबूत होवेगा। फिर ऊंचाई नहीं छड़ना चाहते हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी सिखां नूं समझाना चाहते सन कि जिथों तक सिख दा जीवन ऊंचाई ते है और मजबूत किले दे विच है, कोई भी दुश्मन इसदा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कोई भी दुश्मन। इतिहासक हर घटना सानू कुछ ना कुछ प्रेरणा दे के जाती है, कुछ ना कुछ उहदे विच सिद्धांत छुपे होंदे ने। किला इस वास्ते नहीं सन छड़ना चाहते कि महाराज सच्चे पातशाह चाहते हैं कि ऊंचाई ते रहीए, ऊंचाई ते कोई सानू जित नहीं सकता। सिख दा जीवन भी अगर ऊंचाई ते है, कोई बाहरी दुश्मन उसनू जित नहीं सकता है। अगर असी अपने जीवन नूं उच्चा ते सुच्चा रखीए ना, ये 5 विकार, ये संसार दे होर लोभ, धन दौलत, ये साडा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अगर असी अपने जीवन नूं उच्चा ते सुच्चा रखीए, फिर एक मजबूत किला दे विच रहीए असी, मजबूत किले दे विच। ते मजबूत किला पता की है? सतसंगत। सतसंगत रूपी किले दे विच जिथों तक गुरु का सिख बैठा होया ना, बाहर दे विकार साडा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। कोई भी दुश्मन साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पर अज देखते हैं असी साडे जीवन भी निमाण विच आ गए ने, सतसंगत रूपी किला भी साडे कोलों छुटदा जांदा है। परथरी दी माँ ने परथरी नूं कहा सी भी किसी मजबूत किले विच रही। जिस वक्त वो छोड़ के जान लग्या ना अपना राजपाट, माँ ने कहा सी किसी मजबूत किले दे विच रही। कहंदा उस सब तो मैं इत्थे छड्ड के चलिया हाँ, उत्थे किला कित्थों मिलना मैनू, जंगलों विच किहड़ा किला है। माँ ने कहा सी सतपुरुषां दी संगत दे विच रही, सतपुरुषां दी सतसंगत रूपी किले दे विच रही। कोई विकार, कोई दुश्मन तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस वास्ते ऊंचाई छोड़ना नहीं सन चाहते, किले नूं छड़ना नहीं सन चाहते।
इस वास्ते महाराज। पर अंदर दे ज्यों ज्यों हालात खराब होंदे ने त्यों त्यों सिखां दे विच बेचैनी वधदी जांदी है। कई बार माता जी कोल जाके भी बेनती कीती भी लाल जी नूं समझाओ। माता गुजर कौर जी कहंदे ने भी कि जो भी करनगे ना सब ठीक ही करनगे, जो भी करनगे सब भला ही करनगे, क्योंकि गुर परमेश्वर एको जान। कि जो कह रहे हैं सब ठीक है, मैं इस विच कोई दखलअंदाजी नहीं कर सकती। बाहर जिहड़ी मुगलों की सेना 22 तार दे राजियां की सेना उन्होंने व्योत बनाई कि गुरु नूं इस तरह जित्या नहीं जा सकता, भावें इत्थे 8 साल तक घेरा पा के बैठे रहो। फिर की करिए? कुछ चतुर लोग, सियाणे लोग, चालाक लोग उन्हें आख्या भी किसे तरीके गुरु नूं किले दे विचों बाहर कढ़ना चाहिए वे, किसे तरीके नाल किवें कढ़ीए। कहन लगे गुरु जिहड़ा है ना ये वचनां दा पक्का है, ये धर्म दा पक्का है। क्यों ना असी गऊ दी कसम खाइए, गीता दी कसम खाइए, कुरान दी कसम खाइए ते विश्वास दे विच लिया के ते गुरु नूं किले दे विचों बाहर कढ़ीए, फिर तां असी जित सकदे हां, वरना जितना बड़ा मुश्किल काम है। इतिहास कहंदा है कि जिहड़े 22 तार दे राजे सन या होर हिंदू सैनिक सन, उन्होंने गीता दी कसम खाधी, आटे दी गऊ बना के एक थाल दे विच रखी और नाल चिट्ठी लिखी है कि असी गऊ ते गीता दी कसम खांदे हां, तुसी कुछ दिन वास्ते किला छोड़ के चले जाओ, असी तुहाडे पिछे नहीं आवांगे, तुसी जिथे जाना चाहो असी तुहानू रस्ता दे देंगे, तुसी छड़ के चले जाओ, माहौल ठीक हो जाए फिर वापस आ जाना। इस तरह उन्होंने चिट्ठी लिखी है। जिहड़े मुगल सन उन्होंने कुरान की कसम खाधी है। मेरे पढ़न विच आया कि औरंगजेब दे दस्तखत कीती हुई कुरान रख के चिट्ठी लिख के कि असी कुरान की कसम खाने हाँ, तुसी किला छोड़ के चले जाओ, तुहाडे पिछे असी नहीं आवांगे। और दलील ये दिती कि 8 महीने तो असी बैठे हैं, कुछ बिगाड़ नहीं सके, असी कुछ कर नहीं सके, वापस अपने घर जाना है, असी की मुँह दिखावांगे भी 8 दिन बैठे रहे, कई सैनिक मरवा ले, धन भी खर्च किया, फिर भी गुरु का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुसी केवल किला छोड़ के चले जाओ, असी घर जाके कह सकांगे कि गुरु नूं असी किले विचों कढ़ के आए हाँ, बस इतनी तुसी साडी बेनती मान लवो। सिखां ने आख्या महाराज देखो हुण तां कसमां खांदे ने, कुरान की कसम खांदे ने, गीता की कसम खांदे ने। महाराज मुस्कुरा पे ने। सतगुर कहंदे ने ये जिहड़ियां इन्हां ने कसमां खादियां ने ना, इन्हां दियां कसमां खादियां हुईयां झूठियां ने। महाराज नहीं धर्म की कसम खांदे हन, अपने धार्मिक ग्रंथां की कसम खांदे पे ने, ये कसमां झूठियां नहीं हो सकदियां ने। महाराज कहंदे ने नहीं, ये अंदरों कुछ होर बोलते ने ते बाहरों कुछ होर बोलते हैं। सिखा ने आख्या महाराज एक बारी तो विश्वास करना चाहिए है। महाराज कहंदे ने ठीक है, असी तुहानू दिखा देने आ। किले दे अंदर जितना फालतू सामान सी ना, पशुआं दे हड्ड, मरे हुए पशुआं दे, टुटियां फुटियां जुत्तियां, पाटे पुराने कपड़े, होर जो कुछ अंदर गंद गुदड़ है सी ना, उन्हां सारियां दियां पंडां बन लियां ने। ते महाराज ने आख्या भी कह दिओ कि पहले साडा सामान निकलेगा, फिर उस तो बाद असी किला छट देंगे, पहले साडा साजो सामान जान दिओ तुसी।
ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਢੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਸਮਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨੰ ਨਾਦਾਨੰ ਕਿ ਯਜਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਬਰਾ ਮਜਤੋ ਕਰਹਾ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਰੋਜੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤਸਬੀਹ ਵੀ ਫੇਰਨਾ ਵੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਤੂੰ ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੂ ਕਸਮੇ ਕੁਰਾ ਸਦ ਕੁਨਦ ਇਖਤਿਆਰ ਮਰਾ ਕਤਰੇ ਨਾਇਦ ਅਜੋ ਏਤਬਾਰ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ 100 ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਦਕੁਰਾਂ ਬਖੁਰੀ ਕਸਮ ਮਰਾ ਏਤਬਾਰ ਨ ਯਕ ਜਰਰਾ ਦਮ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਵੇਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਅਥਾਹ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਨਵਰ ਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰ ਦਹਾਨੇ ਦਿਗਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਮਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ।
गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने एक आग्याकारी पुत्र की तरह माता गुजर कौर जी की बेनती नूं मनदियां होया, सिखां की बेनती नूं मनदियां होया महाराज ने 20 दिसंबर 1704 नूं किला छड्डण दा फैसला कर लिया है। महाराज ने आख्या ठीक है, तैयारी करो। जिस वक्त तैयारियां कीतियां गईयां किला छड्डण दियां, महाराज ने गुरबख्श उदासी नूं अपने कोल बुलाया है। गुरबख्श उदासी उस जमाने दे विच जिस वक्त सिखां दा पत्ता पत्ता वैरी होया करदा सी, पत्ता पत्ता वैरी। सिखां कोल इतना समा नहीं सी, जंगलों दे विच लुक के ते मसां ही अपने प्राण बचाए जाते सन। हर वक्त जंग ते युद्ध लड़ते रहते सन। धार्मिक स्थानां दी देखभाल करन दा सिखां कोल समा नहीं सी, क्योंकि इनाम भी रखे हुए सन कि एक सिख दा अगर सीस कोई कट के लियावे तो उन्हें इनाम दिता जाएगा। उस जमाने दे विच उदासी महंत जिहड़े ने, निर्मले संत ने, धार्मिक अस्थानां दियां इन्हां ने देखभालां कीतियां ने। वो देखभाल करिया करदे सन। उन्हां दा बड़ा वड्डा अहम रोल सी। ये गल वखरी है कि कुछ एक विचों विगड़ गए, खराब हो गए, असी सारिਆਂ ਨੂੰ तलांजलि दे दी है। जिवें एक उंगल खराब हो जाए ना तो उंगल कटनी चाहिए सी, असी पूरा हाथ ही कट के ते वखरा कर दिता है। कुछ एक विचों खराब होए ने। इन्हां दे विच बड़े विद्वान सन, संत महंत, बड़े धार्मिक पुरुष सन। गुरतामां दियां इन्हां ने संभालां कीतियां ने जिहड़े अज साडे पंथ कोल मौजूद ने। गुरबख्श उदासी नूं महाराज ने बुला के आख्या भी जिथे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे सीस दा संस्कार होया ना, जिथे सीसगंज साहब गुरुद्वारा है आनंदपुर साहब दे विच, उस स्थान की तुसीं देखभाल करनी है। रोज़ाना उत्थे दीपक जलाना है ताकि लोकां नूं पता चले कि इस घर दे वारिस जिंदे हन। दीपक जलाण नूं किधरे होर किसे पासे ना लै जाना। दीवा जगाण दा मतलब है कि इस घर दा दीवा जगदा पिया, इस घर दे वारिस मौजूद ने अजे। उसनूं सेवा दे के महाराज सच्चे पातशाह ने अपने काफले की जिहड़ी तरतीब बनाई है। अगे प्यारे हन, प्यारे धर्म सिंह जी, प्यारे हिम्मत सिंह जी, उन्हां दे नाल सिखां दा जत्था है। उहदे पिछे फिर माता गुजर कौर जी गुरु के महल ने, और छोटे साहबजादे ने, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। उन्हां दे पिछे फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते सब तो पिछे बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जुझार सिंह जी, नाल भाई उदय सिंह, भाई जीवन सिंह जी। उन्हां दा जत्था सब तो पिछे है, क्योंकि खतरा सब तो ज़्यादा पिछे है। क्योंकि दुश्मन अपनियां कसमां भुला के अगर पंडां नूं लुट सकदा है, महाराज नूं ये पक्का विश्वास सी कि ये दोगले लोग पिठ पिछे वार जरूर करनगे। पिठ पिछे बुल्ले शाह जी दे बड़े सोहणे बोल हन। वो लिखदे ने, कहंदे ने जेड़े हस हस मूँह ते करन गल्लां वो पिठ पिछे वार चला जांदे। बुल्ले शाह जे रब नेड़े हुंदा लोकी वेच के रब नूं खा जांदे। इत्थे जिन्हां ने कसमां खादियां ने, कसमां तोड़ दित्तियां, पिछों हमला कर सकदे ने, पिठ पिछे वार कर सकदे ने, ना मर्द हन है। इन्हां नूं मर्द नहीं कहना चाहिए। महाराज ने अपने साहबजादे पिछे रखे हैं बई पिछों अगर हमला होंदा है तो सब तो पहले मेरे साहबजादे अगे हो के मुकाबला कर। उत्थे कहंदे ने जिस वक्त कीरतपुर साहब मत्था टेक के जदों मैदानी इलाके वल आए हैं तो फिर किसी ने आवाज़ मारी कि शस्त्र सुट दिओ
नहीं तो अपनी जान तो हथ धो बैठोगे। सत्तर शस्त्र सुट दिओ, साडी शरण विच आ जाओ, इन कबूल कर लवो। कहते ने ये आवाज़ सब तो पहले बाबा अजीत सिंह जी के कन्नां दे विच पई है। बाबा अजीत सिंह जी ने गरजदी हुई आवाज़ दे विच उत्तर दिता है। कहते ने गुरदेव पिता दा हुक्म है सानू कि जिथों तक साडे शरीर दे विच प्राण चलते हैं, श्वास चलते हैं, शस्त्र साडे हत्थां दे विचों नहीं छुट सकते हैं, नहीं छुट सकते। महाराज जी जो बचन सन गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दे विच कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, शस्त्रन के अधीन है राज, जो ना धारे तिस बिगड़े काज, या ते सरब खालसा सुनिए, आयुध तार बे उत्तम गुनिए, जब हमरे दर्शन को आवो, बन सुचेत तन शस्त्र सजावो, कमर कसा कर देहो दिखलाई, हमरी खुशी होए अधिकाई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने कमर कस्से दे विच शस्त्र सजा के, चेहरे दे उत्ते केस होण, साबत सूरत होवे, शस्त्र होण, फिर साडे दर्शनां नूं आओ। क्योंकि बिना शस्त्र के संग नरंग पेड़ जानो, गहो कान ताको किते ले सिधानो, यही मोरी आज्ञा सुनो है प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे। बिना शस्त्रां तो तां मनुख नूं इस तरह समझ लो जिवें कोई भेड़ हुंदी है ना, कन्न पकड़ के ते किसी भी पासे लै जाओ, किसी भी पासे। अस किरपान खंडो खड़ग तुबक तबर अर तीर, सैफ सिरोही सहती यही हमारे पीर। ये तो साडे पीर ने, साडे मुरशद ने। क्योंकि शस्त्रों तो बिना मनुख कुछ भी नहीं है, पेड़ दे बराबर है। ये गल वखरी है कि अज साडे कलों केस भी छुटते जा रहे हैं तो शस्त्र भी छुटते जा रहे हैं। महाराज ने तो कहा भी बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे, पर असी फिर भी इतने ढीठ हाँ कि गुरु के सामने जाके बिना केसां तो बिना शस्त्रां तो असी जाके खड़े हो जाने। लख लख रुपए के मोबाइल साडे कोल हन, लख लख रुपए दीयां घड़ियां साडे कोल मौजूद ने, वधिया महंगे असी कपड़े पाने आ, ते किरपानां देखो ना तो 50 रुपए की किरपान लभदा बंदा, किधरे लोड़ पै जावे तो खुलदी भी नहीं, किधरे लोड़ पै जाए तो किसी दे उत्ते किरपान नाल वार तां की करना वे। ऐसियां किरपानां पहनदे ने कि जिहदे नाल सेब भी नहीं कटिया जा सकदा। ये साडे गहने होने चाहिए सन। साडा शस्त्रां नाल अज प्रेम घटदा जा रहा है। ना शस्त्रां नाल प्रेम है, ना शास्त्रां दे नाल प्रेम है। अज साडा ग्रंथ की रहेगी तो पंथ की रहेगी नाथ, ग्रंथ ना रहा तो पंथ कौन मानेगा, पंथ ना रहा तो ग्रंथ कौन मानेगा। अज पंथ साडा कमज़ोर होंदा जा रहा है, शस्त्र छुटते जा रहे हैं, शास्त्र छुटते जा रहे हैं। बाबा अजीत सिंह जी कहते हैं कि इजाज़त नहीं है हमें रण की, वरना मिट्टी तक उड़ा सकते हैं दुश्मन के चमन की। ये तो गुरदेव पिता की अजे सानू इजाज़त नहीं है, नहीं तो दुश्मना की तो असी मिट्टी तक उड़ा के रख दईए। अजे इजाज़त नहीं है सानू, पर पिछे रखा गया है। महाराज का काफला अगे वधदा है। सरसा नदी के कोल जदों पहुँचते हैं भाई उदय सिंह जी राजा केसरी चंद का सीस कलम करते हैं, सीस कट देंगे। लेकिन मुगलों की गिनती ज़्यादा होने करके भाई उदय सिंह जी शहीद हो जाते हैं। भाई उदय सिंह के सीस नूं गुरु गोबिंद सिंह का सीस समझ के दुश्मन थोड़ा पिछे हो जाते हैं। बाबा अजीत सिंह जी का ते सिखां का हमला देख के मुगल थोड़े पिछे हो जाते हैं। शाम का वक्त हो जाता है, सरसा नदी के किनारे ते पहुँच जाते हैं। अज की रात सारा परिवार आखिरी बार 20 दिसंबर की रात नूं
सारा परिवार अज आखिरी बार इकट्ठा बैठा है सरसा नदी के किनारे ते। अगे जो कुछ पाना वरतदा है कल आप जी के सन्मुख विचारां रखांगे। अगे परिवार 3 हिस्सियां विच वंडिया जांदा है। माता गुजर कौर जी ते छोटे साहिबजादे एक पासे निकल जाते ने। गुरु के महल पाई मनी सिंह जी दे नाल हरिद्वार वल चले जाते ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने दोनों साहिबजादियां दे नाल 40 सिंह बचते ने जदों सरसा नदी पार की जाती है। बाकी विचार कल आप जी दे सन्मुख रखांगे। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।